यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 347 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों 300 आपको 46 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है दोस्तों। इसमें जो है कि 17,000 प्लस क्वेश्चन अब तक में करवा चुके हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हमारे वीडियो सीरीज़ को फॉलो करते होंगे अब तक दोस्तों, अगर हम बात करेंगे तो 85% जो क्वेश्चन है हमारे वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन नंबर ऑफ़ वीडियो मैं बहुत करा चुका हूँ और इस तरह से कराते रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट आपका जीके होगा, जीएस होगा और करंट अफेयर्स होगा। ठीक है, 50 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो लेट नहीं करेंगे, चलेंगे पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन में आ चुका है। इससे पूछा गया ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या होता है। ये देखिए ग्रंथि जो होता है ना शरीर में, इसका पूछा है कि मुख्य कार्य क्या होता है। तो देखिए ग्रंथि का जो कार्य होता है वो होता है आपका एक या अधिक रासायनिक पदार्थों की रचना करना जो ग्रंथि से बाहर निकलते हैं। तो इसका मेन कार्य है ग्रंथि का, याद रखिएगा। बहुत ही क्वेश्चन ये बीबीआई है और साइंस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्क्रीन पे रहा 2 नंबर का, और इसमें आपसे पूछा गया है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। ये जो तड़ित चालक है ना, जो हम लोग गांव के भाषा में ठनका बोलते हैं, ये जो गिरता है इसको रोकने के लिए एक चालक होता है, जैसे कि छत के ऊपर लगा दिया जाता है। ठीक है, कॉपर का बना होता है, ठीक है ना। और ये जब इस पर ठनका गिरता है तो ये मकान को गिरने से या ढहने से दीवार को बचा लेता है। तो इसी को कहा जाता है तड़ित चालक। अब यहाँ पे पूछा गया है इसका आविष्कार किसने किया था। तो देखिए इसका आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों। अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अच्छे आपको एजुकेशनल वीडियो, जो कि आपका सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड संबंधी वीडियो होता है, कोई बकवास वाला वीडियो नहीं होता है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है दोस्तों। आपका एक लाइक से मुझे ऐसा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अगला वीडियो जो है बहुत ज़ोर शोर से बनाता हूँ। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 आ चुका है। इसमें पूछा गया पेड़ पौधे की पत्ती हरा रंग के कारण क्या है। ये जो पेड़ पौधे की पत्ती होता है इसका हरा रंग के क्या कारण है। तो देखिए इसका क्लोरोफिल जो होता है ये हरा रंग का कारण होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल के कारण जो है ये पत्तियां क्या होता है, हरा रंग का होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों, और ये 4 नंबर का क्वेश्चन है कि मैक्स प्लांक विज्ञान में देन है, यानी मैक्स प्लांक ने इनमें से किस चीज़ का आविष्कार किया था, कहने का सीधा अर्थ। तो मैक्स प्लांक जो है क्वांटम थ्योरी दिया था। क्या दिया था? क्वांटम थ्योरी दिया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन है क्वांटम थ्योरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे आ गया है, और इसमें पूछा गया है डियागो गार्सिया है। ये डियागो गार्सिया क्या है, इनके बारे में आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है। तो डियागो गार्सिया जो है एक द्वीप है। क्या है? ये एक द्वीप है। डियागो गार्सिया एक द्वीप है। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पाणिनि था, ये जो पाणिनि है ये क्या था। तो देखिए पाणिनि एक व्याकरण था, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है ये था ये, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 7 नंबर में, और 1 मिनट, हाँ 7 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, ये किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है कि खेतड़ी कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में, याद रखिएगा ये, ठीक है। और किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा गया है। तो देखिए ताम्र खनन परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो तांबा है अधिक मात्रा में निकलता है, तो इसी कारण से ये प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 8 नंबर में, इरावदी क्या है और कहाँ है। ये जो इरावदी है क्या है और कहाँ है। तो देखिए इरावदी एक नदी का नाम है, जो कि बर्मा देश में। कहाँ पे है? बर्मा देश में, बर्मा में एक नदी है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये 9 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि 1984 पुस्तक के लेखक है, जो 1984 पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा गया है इसमें, ठीक है। तो इसके जो लेखक है ये है जॉर्ज ऑरवेल। कौन लिखा है 1984? जॉर्ज ऑरवेल लिखा है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा गया है कि 10 नंबर में स्पेन में कैडीज का संबंध किस उद्योग से है। CADIZ, ये जो कैडीज है
इसका संबंध किस उद्योग से है? तो ये कॉर्क उद्योग से संबंध है। क्या है? कॉर्क उद्योग से संबंध है इसका, कॉर्क उद्योग से, कैडीज का। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आपके स्क्रीन पर। इसे पूछा है इग्लू होता है, ये जो इग्लू होता है ये क्या होता है? तो देखिए ये होता है एस्किमो लोगों का गुंबद आकार का मकान होता है एग्लू, इसी को एग्लू कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। 12 नंबर, पाब्लो पिकासो किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर का आ चुका है। 13 नंबर में पूछा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ये जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना है तो किसने किया था? तो इनका स्थापना किया था ये गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु जी थे। तो यानी कि डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर का है। पूछा गया है कि बंगाल में द्वैत शासन का सबसे बुरा प्रभाव क्या था? ये जो बंगाल में द्वैत शासन है इसका सबसे बुरा प्रभाव क्या था? तो देखिए, अगर कानून और व्यवस्था के लिए कोई उत्तरदायी नहीं था, ये भी सही था, ये भी बुरा प्रभाव था। अंग्रेज बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का उपभोग करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। कृषक पर राजस्व का भार इतना अधिक था कि अनेक किसान भूमि छोड़कर चले गए, ये भी सही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 15 नंबर में, दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक कफूर को किस सुल्तान ने भेजा था? तो किस सुल्तान जो है मलिक कफूर को भेजा था? तो ये भेजा था अलाउद्दीन खिलजी। क्या भेजा? कौन भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी भेजा था दक्षिण भारत को जीतने के लिए। किसको भेजा था? मलिक कफूर को भेजा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है 16 नंबर का क्वेश्चन है कि उमर ए चहलगान का गठन किसने किया था? ये जो उमर ए चहलगान है इसका गठन किसने किया था? तो इसका जो गठन किया था इल्तुतमिश किया था। किसने किया था? इल्तुतमिश किया था। ये ऑप्शन यहाँ से सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 17 नंबर का क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कुषाणों का मूल निवास स्थान कहाँ है? जो कुषाण थे ये इसका मूल निवास स्थान कहाँ थे? तो उत्तर पश्चिम चीन में थे इसका मूल निवास। कहाँ पे थे? उत्तर पश्चिम चीन में इसका मूल निवास था कुषाणों का। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर ये 18 है आपके सामने कि बौद्ध संगीतियाँ किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? जो बौद्ध संगीतियाँ हैं ये किस उद्देश्य से आयोजित की गई थी? तो देखिए, बौद्ध ग्रंथों के संकलन के तथा मतभेदों को सुलझाने के लिए जो है इसका आयोजन किया जाता था। किसका आयोजन किया जाता था? बौद्ध संगीतों का, यानी कि बौद्ध संगीतियाँ का, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 19 नंबर में, सूरत अधिवेशन जो कि आपका 1907 ईस्वी में हुआ था, कांग्रेस नरम दल और गरम दल के रूप में विभाजित हो गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यानी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए, इसकी अध्यक्षता क्या था? रास बिहारी बोस। कौन किया था? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता क्या था? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। पूछा गया है इसमें 1922 ईस्वी में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यानी स्वराज पार्टी कब गठित हुआ था ये भी याद रखना है। 1922 ईस्वी में। कितना में? 1922 ईस्वी में। ये तो याद रखना ही रखना है। अब पूछा गया है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे ये थे आपका चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास इसके जो है प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है कि भिक्षुक कविता की रचना किसने की थी? ये जो भिक्षुक कविता है इसकी रचना जो है किसने किया है भिक्षुक का? तो भिक्षुक का रचना जो किया गया है ये किया गया है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो है भिक्षुक कविता की रचना किया गया है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है इसमें कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। कौन से संस्थापक? विलियम जोन्स इसके संस्थापक थे। किसके? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे
विलियम जोन्स। तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन के बारे में मैं जितना कुछ कहूँ वो कम है, क्योंकि ये बहुतों बार एग्जाम में रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो आर मार्क कर लीजिएगा इसको। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो देखिए, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये कथन है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। किसका कथन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कथन है। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आ चुका है 24 नंबर का क्वेश्चन है और पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन है ये। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में परिणत किया गया? ये संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा एक विधिक अधिकार के रूप में इसको बदल दिया गया, परिणत में बदल दिया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आपका 44वें संविधान संशोधन था। कौन सा? 44 नंबर का जो तो संविधान संशोधन था, इसमें ऐसा परिणत किया गया, यानी बदल दिया गया। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। इसमें पूछा गया उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सीधा सीधा अगर क्वेश्चन को बताया जाए, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, अगर किसी भी कदाचार में पकड़ा जाए तो उसको कौन हटा सकता है? तो देखिए, उसका हटाने का एक प्रोसेस होगा। संसद के 2/3 सदस्य द्वारा समर्पित प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा 25 का? तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक प्रोसेस होता है और ये जो आपका सी ऑप्शन है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। ये रहा आगे अगला क्वेश्चन 26 नंबर का आपका स्क्रीन पर। इससे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? किस क्षेत्र को खनिज पदार्थ का भंडार कहा जाता है? तो यहाँ पर जो दोस्तों छोटा नागपुर के पठार है, इसी को कहा जाता है खनिजों का भंडार, क्योंकि प्रचुर मात्रा में यहाँ पे खनिज है, तो इसीलिए खनिजों का भंडार यही है, छोटा नागपुर का पठार। सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन जो आया है स्क्रीन पे, 27 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि सैनिक उपयोग एवं चाय उद्योग के लिए विशेष महत्वपूर्ण उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, दो चीज़ के लिए जाने जाते हैं, एक सैनिक उपयोग के लिए और दूसरा चाय उद्योग के लिए। और ये जो आपका सीमांत रेलवे है, ये उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मालेगांव। कहाँ पे है? मालेगांव इसका मुख्यालय है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आप। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा गया कि भारत शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत के शंकुधारी, भारत में, यहाँ पे मैं छूट गया है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में शंकुधारी वन जो हिमालय के अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कहाँ पे? हिमालय के अधिक ऊंचाई पर शंकुधारी वन पाए जाते हैं। तो यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है दोस्तों। इसे पूछा है 29 नंबर का क्वेश्चन है। इसे पूछा केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये जो केवलादेव जल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है, ये कहाँ स्थित है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिया है। तो ये स्थित है दोस्तों आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राजस्थान होगा। बढ़ते हैं आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का। पूछा गया है इसमें तिरुचिरापल्ली। ये देखिए, तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे बसा है? अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तिरुचिरापल्ली जो है ये आपका कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ। किसके किनारे बसा हुआ तिरुचिरापल्ली शहर? ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल हम लोग पीते हैं, इसका पीएच मान पूछा गया। देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना? 7 होता है। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है 32 नंबर का। क्रेस्कोग्राफ यंत्र किसमें उपयोग होता है? ये जो क्रेस्कोग्राफ यंत्र है किसमें उपयोग होता है? तो देखिए, ये जो है पौधों की वृद्धि नापने में होता है। किसमें होता है? पौधों को वृद्धि नापने में क्रेस्कोग्राफ का उपयोग होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया 33 नंबर में दोस्तों। सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में सही संबंध दर्शाता है। ये फार्मूला है एक तरह का। देखिए, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में नहीं, आगे भी काम आएगा, तो याद रखिएगा। यहाँ पे F बराबर होता है 32 + 9/5 इंटू का C। क्या होता है? यहाँ पे मैं एक बार और लिख देता हूँ। F बराबर 32 + 9/5 इंटू का C। देखिए, यहाँ पे आपको अगर फ़ारेनहाइट पता है
तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर सेल्सियस पता है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और एग्जाम में जब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आता है तो इस पे आपका एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में दे दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप एक दो बार यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको प्रैक्टिस कर लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है 34 नंबर का, आपके लिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का स्राव क्या कहलाते हैं। जब अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, इसका जो स्रावन होता है ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है हार्मोन्स। क्या कहलाता है, हार्मोन्स कहलाता है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है हार्मोन्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन आया है 35 नंबर का, जब रक्त तप्त लोहे के ऊपर होकर भाप गुजारी जाती है तब कौन सा गैस उत्पन्न होती है। कहने का मतलब लाल लोहा जो गर्म होता है, ये लाल लोहा गर्म है, इसके ऊपर से कोई भाप गुजारी जाती है तब यहाँ पे कौन सा गैस उत्पन्न होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे वाटर गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस उत्पन्न होता है, वाटर गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका जो है केमिस्ट्री से। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ जो क्वेश्चन आ चुका है 36 नंबर का, पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी अधातु साधारण ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। ये यहाँ पे देखिए अधातु पूछा है, तो कौन सी अधातु है, तो ये अधातु जो होता है दोस्तों ये होता है ब्रोमीन। कौन सा धातु होता है, ब्रोमीन। देखिए यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन में ये तो ब्रोमीन वाला हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे देखिए ब्रोमीन होगा, लेकिन यहाँ पे कभी कभी पूछा जाता है धातु के बारे में, कौन सी धातु जो है आपका लिक्विड अवस्था यानी कि द्रव अवस्था में रहता है साधारण ताप पर, तो ये होता है पारा। पारा धातु है और ये साधारण अवस्था में क्या होता है, लिक्विड अवस्था में होता है। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल बात, लेकिन ये क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या था, ब्रोमीन था। अगर अधातु बोले ब्रोमीन, धातु बोले तो आपका पारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों आपसे 37 नंबर में, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है। भारत के निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना, ये तो बिल्कुल इसका काम नहीं है। नगर पालिका और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करना, ये भी इसका काम नहीं है। निर्वाचन से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय, तो देखिए ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करता है। ये कौन करता है, एससी करता है, इसका काम नहीं है, तो ये भी गलत है। नीचे दिए कोर्ट का सही उत्तर, तो इनमें से कोई नहीं इसका कार्य है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 38 नंबर में, एलोरा में गुफा और शैलकृत मंदिर है। तो देखिए एलोरा में जो गुफा और शैलकृत मंदिर है ये आपका कौन कौन से धर्म से है, तो हिंदुओं से भी संबंधित है, बौद्ध से भी संबंधित है और जैन से, तीनों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, ये तीनों से संबंधित है। यहाँ पे डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आया है 39 नंबर में, पूछा गया तारे का रंग सूचक है। ये तारे का रंग होता है ना, इस तारे का रंग सूचक है, इसका सूचक कौन सा रहता है, तो उसके ताप पर डिपेंड करता है कि तारे का रंग कैसा होगा। जो जितना ताप होगा उतना चमकीला होगा। तो यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर दोस्तों 40 आया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे देखिए मिलान करता कि निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, यानी मिलाने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से कीजिएगा संजीवनी। तो संजीवनी जो है ये के मित्रा, ठीक है, ये समाचार पत्र है, ठीक है ना, के मित्रा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए संध्या, तो संध्या लाला लाजपत राय। इसके बाद आना है आपको यंग इंडिया। तो यंग इंडिया आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी इसका ये थे संपादक। नवजीवन, तो मराठा यहाँ पे लगा दीजिए बीजी तिलक मराठा। तो नवजीवन आ गया, ठीक है ना, नवजीवन किस में जाएगा, तो जो नवजीवन है आपका ये चला जाएगा आपका 3 नंबर में, बी उपाध्याय। तो एक बार देख लीजिए सही है क्या, संजीवनी के मित्रा सही है, संध्या लाला लाजपत राय ये भी सही है, ये भी सही है। इसके बाद यंग इंडिया तो महात्मा गांधी जी कन्फर्म है, नवजीवन बी उपाध्याय, ठीक है। इसके बाद मराठा बाल गंगाधर यानी बीजी तिलक। तो इस तरह का आपको सजाना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बी का ए का 1, बी का 2, सी का 4, डी का 3 और ई का 5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पे, बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अच्छा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा टाइम लगता है सही होने में। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों आपसे 41 नंबर का क्वेश्चन है, G15 यानी G15 की स्थापना कब हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जी वाला जो होता है, G15 की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए स्थापना हुई थी
1989 ईस्वी में। कब हुई थी? 1989 ईस्वी में G15 की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है 42 नंबर का, पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस खेल से संतोष ट्रॉफी संबंधित है। ये संतोष ट्रॉफी जो है इस किस खेल से संबंधित या किस खेल में ये दिया जाता है? तो ये दिया जाता है तो फुटबॉल में। किस में? फुटबॉल में। तो यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 43 नंबर में, वायरस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है? जो वायरस द्वारा है इनमें से कौन सा बीमारी होता है? ये जो आपका फ्लू है, फ्लू ये वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है वायरस। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका मिलान चिन्ह वाला है। इसे पूछा गया है सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे देखिए नगर दिया हुआ है और इधर सीमावर्ती नदी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो बैतूल है। तो बैतूल किस नदी के किनारे बसा हुआ है बैतूल आपका? तो बैतूल जो है ये आपका ये बैतूल ताप्ती नदी के किनारे। अच्छा क्वेश्चन है ये। बैतूल जो है किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी। अब आ जाइए अगला पर। तो अगला कौन सा? जगदीश, हाँ जगदलपुर। तो जगदलपुर जो है ये चला जाएगा आपका इंद्रावती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए जबलपुर। तो जबलपुर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जबलपुर, हाँ जबलपुर। तो जबलपुर आपका नर्मदा नदी। उज्जैन क्षिप्रा नदी। तो याद रख लीजिएगा इस क्रम में। ए का 5 है तो ए का 5 किस में है? ए का 4 होगा। ए का 4 नहीं है, ए का 4। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो रहा है। कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कौन सा सही है? बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 45 यहाँ पे आ चुका। पूछा गया कि राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी नारसा कहाँ स्थित है? ये जो नारसा है ना ये कहाँ पे स्थित है? तो ये नारसा आपका, एक मिनट, कहाँ पे स्थित है ये आपका? तो ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में नारसा स्थित है। तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि पहला रासायनिक खाद कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला रासायनिक कारखाना जो स्थापित हुआ था ये आपका सिंदरी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिंदरी में हुआ था। ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहला है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कोई भी चीज़ का पहला वाला जो है अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ जो क्वेश्चन आया 47 नंबर का है। पूछा गया सूर्य के परितः हेली धूमकेतु परिक्रमा पथ है। सूर्य के परितः हेली धूमकेतु परिक्रमा पथ है। तो इसका परिक्रमा पथ पूछा गया है। तो इसमें इसका परिक्रमा पथ होगा दीर्घवृत्तीय। क्या होगा? दीर्घवृत्तीय होगा। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 48 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ये जो स्वर्ण मयूर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये देखिए दोस्तों फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, पढ़ने में टाइम भी लग सकता है। 49 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने जिन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, भारत सरकार ने भारत रत्न से अलंकृत किया, वे स्वतंत्र भारत के अनेक पुल और बांधों के निर्माता अभियंता थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की। वे कौन थे? तो वे थे दोस्तों आपका मोक्ष गुंडनम विश्वेश्वरैया, यानी एम विश्वेश्वरैया इसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा क्या क्या किया था इन्होंने, ये भी पूछा जाता है। अंग्रेज के द्वारा सर की उपाधि मिला था इसे, भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न मिला है इसे, इसके बाद अनेक पुल और बांधों का निर्माण किया था, और एक ये इंजीनियर थे, और ये सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य किया था ये मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कौन? एम विश्वेश्वरैया। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया 50 नंबर में, ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? जो ड्यूस कप है ना इस किस खेल से संबंधित है? तो ड्यूस कप आपका टेनिस से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? टेनिस से संबंधित होता है ड्यूस कप। सी ऑप्शन सही है। दोस्तों आपने हमारे वीडियो यहाँ तक हमारा साथ दिया, आप लोगों को दोस्तों तहे दिल से धन्यवाद। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ गया ना तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाला जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।